अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो यहीं से कंटिन्यू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी तमाम मालूमात रियाजुल जन्ना के मुतालिक। तो जिस भी कंट्री से आप सफ़र कर रहे हैं, मैं क्योंकि यूके से सफ़र कर रही थी मदीना के लिए, तो मैंने एक हफ़्ते पहले ही तमाम स्लॉट्स देखना शुरू कर दिए थे। नुसक ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है और फिर आपने जो है उसमें उम्रा परमिट ले लेना है। क्योंकि इतनी सख्ती नहीं है, उम्रा परमिट चेक नहीं किया जाता, लेकिन रोज़ा रसूल के लिए जो आप स्लॉट बुक करते हैं उसको ज़रूर चेक किया जाता है। तो आपने हर घंटे में जो है वो स्लॉट देखना है। स्लॉट आ रहा होता है, अगर 1 बज रहा है तो 1 बजकर 1 मिनट पे स्लॉट रिलीज़ होते हैं। जिस वक्त रिलीज़ होंगे स्लॉट, आपने उसी वक्त जो है क्लिक करना है और अपने आप को बुक कर लेना है। बहुत से लोग परेशान भी होते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें नुसक ऐप पे कोई जो है स्लॉट नहीं मिला और बिल्कुल भी स्लॉट रिलीज़ नहीं हुए, तो हम किस तरह करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जन्नतुल बकी जहाँ है, आपने वहाँ जो है उस तरफ गुजरना है, तो वहाँ उनका एक पूरा ऑफिस बना हुआ है नुसक ऐप का। आप वहाँ से भी तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं और वो आपकी मदद भी कर देंगे। अक्सर ख़वातीन आपको ये भी कहेंगी कि गेट नंबर 32 से आ जाएं, तो गेट नंबर 32 से अगर आप जाते हैं तो वहाँ रोज़े रसूल की एंट्री नहीं है, वहाँ से सिर्फ आप सलाम पेश कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप नुसक ऐप से डाउनलोड कर लें और जब आपका स्लॉट हो आप उस टाइम पे चले जाएं ताकि आपको ये मौका हासिल हो जाए। मुझे जो स्लॉट मिला था वो 8 से 10 बजे का मिला था और बहुत आसानी से मैं यहाँ पहुँच गई थी। किस तरह आपने पहुँचना है मैं आपको सब समझाती हूँ। सबसे पहले आपने जो है जब मस्जिद नबवी में आप एंटर करेंगे तो आपने गेट नंबर 37 के बाहर जाके बस खड़े हो जाना है। किसी से भी आप मालूमात लेंगे, वहाँ तमाम औरतें वहाँ खड़ी हुई होती हैं। जैसे ही इशा की नमाज़ हो जाएगी यानी फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे लाइन्स बनना शुरू हो जाएंगी गेट नंबर 37 के बाहर और उन लाइन्स में आपने खड़ा हो जाना है। बस आप जब लाइन में लग गए तो फिर वो आपका स्क्रीनशॉट चेक करेंगे और अक्सर जो है वो ऐप पे आप बस खोल के रखें तो आप उनको दिखा सकते हैं। क्योंकि मेरा स्लॉट जो है 8 से 10 बजे का था, तो उन्होंने मेरा स्लॉट भी चेक किया था और उन्होंने डेट भी चेक की थी। अक्सर औकात लोग आपको ये भी कहेंगे कि डेट बिल्कुल भी चेक नहीं होती, तो डेट चेक होती है और इसी वजह से जो है आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है कि आप उसी डेट पे और उसी टाइम पे पहुंच जाएं। तो इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए औरतों के लिए स्पेशली 3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने नुसक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। पहले इनका रूल ये था, दिसंबर तक तकरीबन इनका यही रूल था, मिड दिसंबर तक, कि आपने 45 डेज़ में एक दफ़ा अप्लाई करना है। लेकिन कल ही एक नया रूल आया है जो ये कहता है कि 365 डेज़ में यानी साल में एक दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कवानीन जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि अक्सर लोग गेट नंबर 32 से भी जाते हैं। ख़वातीन जो हैं वहाँ बाहर नमाज़ पढ़ लेती हैं और जैसे ही इशा की नमाज़ जो है वो ख़त्म होती है तो वो फ़ौरन जो है रियाजुल जन्ना के लिए जाती हैं। लेकिन वहाँ से वो सिर्फ़ सलाम करने देते हैं, आपको सलाम पेश करने देते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ तक की रसाई नहीं होती। लेकिन अक्सर औकात ख़वातीन ये कर रही होती हैं, तो अगर आप चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं। और लास्ट तरीका बताते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन बस मेरा लास्ट डे था मदीना में, 4 से 5 दिन का मेरा स्टे था मदीना का और फिर मुझे सफ़र करना था मक्का। तो मुझे वहाँ एक ख़ातून मिली थी जिन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं सिक्योरिटी को और फिर आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ले लें जो सफ़र कर रहा है और स्क्रीनशॉट उसी दिन का होना चाहिए, उसी टाइम का होना चाहिए जिस वक्त आप लाइन में लगे हुए हैं। और वो ज़्यादा कुछ चेक नहीं करते। आप स्क्रीनशॉट को, वो मुझसे कहने लगी कि स्क्रीन पे अपनी फ़िट कर लें, यानी जो आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है कि वो ऐसा लगे कि बस वो आपने ऐप ही खोली हुई है। तो लेकिन ये मैंने तरीका कभी अपनाया नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिल नहीं मानता आप यहाँ आके चोरी करें या गलत तरीके से आप जो है एंट्री करें, इट्स नॉट गुड। लेकिन अगर मजबूरी है तो आप क्या कर सकते हैं,
تو ये तरीका भी काफ़ी लोग कर रहे थे और वो इसमें कामयाब भी हो रहे थे। वो मुझसे यही कही थी, मैं 3 से 4 बार जा भी चुकी हूँ और आराम से मैं रियाज़ुल जन्नह की ज़ियारत कर चुकी हूँ और वहाँ इबादत भी की है। जुम्मा अदा करने के लिए आ गए थे और जुम्मे की नमाज़ के लिए, क्योंकि होटल बहुत करीब था इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने सोचा बस जल्दी से पहुंच जाऊंगी, 5 to 7 मिनट्स की वॉक है। लेकिन यहाँ मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया और ऑब्वियसली जब मैं इतनी लेट पहुंची, हालांकि मैं आ गई थी तकरीबन 1 घंटा पहले, 45 मिनट्स पहले तो मैं आ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे जगह नहीं मिली और मैं यहाँ बाहर बिल्कुल बैठी हुई हूँ, गेट नंबर 318 के बिल्कुल बाहर मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ की निशानी है कि यहाँ अल सलाम म्यूज़ियम तामीर हो रहा है। कैफ़े के लिए बहुत ज़्यादा मुझे तलब हो रही थी, मैं दुआ ही कर रही थी, तो ये कहवा जो है वो मुझे नीचे ही मिल गया। तो यहाँ यही है कि आप यहाँ जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। सो रिफ़्रेशिंग माशाल्लाह कि आप इसको पिएँ तो एकदम से जो है ना आप एक्टिव हो जाते हैं और एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। इट्स वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली थी, बाहर ही मिली थी मुझे, तो बस पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह और फिर घर आ गई थी। और इतनी ज़्यादा थकन थी क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं रोज़े रसूल भी गई थी और कॉन्स्टेंटली नमाज़ों के लिए जा रही थी। तो अगर आप मुसाफिर हों और आपने उसी दिन लैंड भी किया हो तो आपको थकन हो जाती है। तो बस इसीलिए जो है मुझे हर वक्त कहवे की तलब रहती थी और मैं सोचती थी बस कहीं से मुझे मिल जाए। और मेरी खुशकिस्मती देखें कि बस मैं सोचती थी और अल्लाह ताला मेरे लिए असबाब बना देता था। तो ये रात के टाइम का बिल्कुल मंज़र है जब हम लोग मगरिब पढ़ के बैठे हुए थे और यहाँ एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सूडानी थी जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने मुझे कहवा भी पेश किया और साथ में उन्होंने मुझे ये बहुत ही मज़े के मीठे जो है वो पफ पेस्ट्रीज़ दिए। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद भूख लगी और उस वक्त मुझे सही भूख लगती थी और ज़ाहिर सी बात है आप सुबह से जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं अलबैक आ गई थी। आसानी से आप अलबैक आ सकते हैं मस्जिद नबवी से। आपने गेट नंबर 362 से बाहर निकलना है और बस आपने जो है हार्डली 5 मिनट्स वॉक करना है। आप गूगल मैप से लगा लें तो आपको आराम से जो है अलबैक तक आप पहुँच जाएंगे। अलबैक ले लिया था मैंने ख़वातीन की लाइन में लगकर, उसकी बारी ज़रा जल्दी आ जाती है। और साथ में बाहर से मैंने थोड़ा-सा एक शवरमा भी ले लिया था। तो बस हमने रात में यही एंजॉय कर लिया था। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अलबैक और अल्ताज़ज ये दोनों ज़रूर ट्राई करें। दे आर रियली नाइस और थोड़े से रीज़नेबल भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते। तो अगर आप हार्डली अंडर 100 रियाल आपको एक फ़ैमिली को फ़ीड करने में कोई परेशानी नहीं होती। जो राइस बोल मैंने शवरमा के साथ लिया था वो मुझे 27 रियाल का पड़ा था। तो ये मैंने आपको दिखाया है। नमाज़ अदा कर ली थी इसके बाद फ़जर की और फ़जर में मुझे आना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं सोचती नहीं थी कि इतने लोग होंगे, लेकिन बहुत लोग आते थे माशाल्लाह नमाज़ अदा करने के लिए। और एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती थी क्योंकि दिन का आगाज़ ही इतना खूबसूरत हो रहा है, तो क्या ही बात है। हल्के-हल्के आप रहते हैं तो आप फिर मकामी भी हो जाते हैं, आपको आइडिया भी हो जाता है चीज़ों का। तो यहाँ मैं आ गई थी बिन दाऊद। सबसे अच्छा टाइम बिन दाऊद में आने के लिए और आराम से शॉपिंग करने के लिए जो है वो फ़जर के बाद का है। फ़जर की नमाज़ आपने अदा की और बस उसके सामने ही जो है बिन दाऊद है और ये बिन दाऊद 2 हैं जो बिल्कुल आपको जो है मस्जिद नबवी की ही सामने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ आ गई थी, बिल्कुल ही खाली था, मैंने आराम से यहाँ से सब कुछ लिया जो मुझे लेना था। अगर आप किसी और टाइम जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा और कैशियर तक जब आप पहुंचेंगे तब और रश होगा। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि फ़जर की नमाज़ के बाद आप आराम से जाएं, बहुत कम रश होता है और उसी वक्त जो है अक्सर बिन दाऊद खुला भी होता है और ओपन होता है, तो आप आराम से वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद यही टाइम हो जाता है और चाय की अब तलब हो रही थी। सुबह सवेरे मैं ज़रूर चाय पीती थी और होटल के नीचे ही मुझे चाय मिल जाती थी। ये 3 रियाल का 1 कप है और ये जो है मशीन से चाय बनाते हैं, लेकिन इट्स रियली गुड। तो यहाँ मैं आपके साथ तमाम सामान शेयर कर रही हूँ जो मैंने बिन दाऊद से लिया था। चॉकलेट डेट्स ले ली थी, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और इसके अलावा ये बच्चों के लिए मैंने स्विस रोल्स ले लिए थे। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह की चीज़ें ले लें। आप हरम में भी लेके जा सकते हैं आराम से, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बैग में रख सकते हैं। फिर बच्चों को अगर भूख लगे तो आप उनको दे सकते हैं। केक्स हो गए, जूसेस हो गए और साथ में जो है मिल्क शेक्स हो गए, मिल्क्स हो गए और इसके अलावा मैंने चिप्स भी रख लिए थे। तो यहाँ के ब्रांड के तसाली और अलबतल के चिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप ये ट्राई करें, बहुत मज़े के होते हैं।
میں یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھتی تھی حرم میں اکثر، اور بچوں کو دے دیتی تھی۔ بہت زیادہ بچے خوش ہوتے تھے اور بہت اچھا بھی لگتا تھا سب کے ساتھ شیئر کرنے میں۔ تو اوورآل میں نے اتنی ساری چیزیں لی ہیں اور میرا اچھا خاصی شاپنگ ہو گئی تھی، تو مجھے پھر بھی سستا ملا ہے۔ یہاں سے جو باہر کی جو شاپس ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں سے پرچیز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسو ملے گا، اور جو ہے پھر صحیح بھی نہیں رہتا، کیونکہ جو ہے وہ صرف 3 چیزیں میں نے لیں تو میرا بل جو ہے 36-37 ریال کا آ گیا تھا۔ تو یہاں تو میں نے کافی ساری چیزیں لی ہیں اگر آپ دیکھیں تو۔ یہی ہے، اگر آپ کو یہاں سے شاپنگ کرنی ہے تو آپ ہائپر پانڈا سے کر سکتے ہیں، پانڈا سے کر سکتے ہیں، اور بن داؤد تو بیسٹ ہے۔ بن داؤد کے ریٹس بہت اچھے ہیں اور آپ یہاں سے تقریباً سب کچھ ہی آپ سے مل جائے گا۔